प्रिय साथियों, जैसा कि आप जान चुके होंगे, अब से ठीक 3 घंटे के पहले हमने एक यूट्यूब पर लगभग 8 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें आपको मैंने सूचित किया कि उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा की होने की संदिग्धता आई है प्रकाश में। ये संभव है कि कल कोई महत्वपूर्ण सूचना दोपहर बाद तक मिल जाए। अगर जैसा कि उस वीडियो में मैंने बताया है आपको कि अगर कमीशन न्यायमूर्ति महोदय को ये संतुष्ट करने में सफल रहा कि हमने उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए सीटों का आवंटन रिजर्वेशन कैटेगरी के संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप किया है, तो ये संभव है कि जो निहित याचार्थी हैं, याची हैं उस संबंधित वाद के, जिसमें 4 लोग सीधे तौर पर याचिका दायर किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये प्रकरण, अब मैं दोबारा उसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उस यूट्यूब वीडियो में जो कि सार्वजनिक रूप से गया है 2 घंटे पहले, उसमें बताया हूं कि क्या विवाद का कारण था। आपसे चर्चा इसमें ये करूंगा कि इन परिस्थितियों में आप करें क्या, घर से निकलें कि ना निकलें, हैं। अब उन बच्चों के लिए तो बाध्यता ज़बरदस्त है जिनका रिजर्वेशन है और दूर से आना है। मान लीजिए लखनऊ या प्रयागराज, दोनों में से कहीं भी आना है, लेकिन दूर से आना है और उनका टिकट कल सुबह ही है, तो वो अपने अनुबंधित शर्तों का अनुपालन करें और ये मान के चलें कि अगर 1 मिनट बाई द वे अगर परीक्षा टल जाती है तो चुपचाप कुछ कर तो सकते नहीं, ऐसा हुआ भी है। और अगर ये सूचना सुबह आपको, मान लीजिए दूसरे बेले में आपको निकलना है, 3 बजे के आसपास कमीशन के लिए प्रस्थान करना है, तब तो आपके लिए चांस है कि आपको, अगर ये न्यूज़ मिलती है कि परीक्षा तत्काल प्रभाव से स्थगित की गई है, उसकी भी नोटिस कमीशन निकालते निकालते वो समझ जाइए कि लगभग इतने टाइम कल हो पाएगा, इतने जल्दी सरकारी सूचना भी नहीं आएगी, उसमें र्यूमर की भी गुंजाइश हो सकती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपने टिकट निकलवा लिया है, आप आने के लिए कल का डेट सुनिश्चित कर चुके हैं, तो ये न्यूज़ जानते हुए कि परीक्षा शायद टल जाए, आप अपने पूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ाएंगे। ये संभव हो सकता है कि अगर बाकी बातें सुलझ गई जैसा कि मैं कह रहा हूँ, तो यूपी कमीशन उन 4 अभ्यर्थियों को स्पेशल एग्ज़ाम के लिए अधिकृत करके परीक्षा ठीक सेम डेट पे करवा ले। इसकी भी संभावना है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम नील बटे सन्नाटे में है, लेकिन विवाद के संवैधानिक विधिक बिंदुओं पर अगर ध्यान दें और कमीशन द्वारा किए गए चूक का परीक्षण करें, तो इस बात के लिए गुंजाइश पूरी प्रबलता के साथ है, साधारण स्तर पर नहीं है। अन्यथा मैं यूट्यूब पर वीडियो इमरजेंसिकल अपलोड करता ही नहीं। मुझे इस बात की पूरी गुंजाइश लगी कि जिस हिसाब से कमीशन ब्लंडर किया है, समझ रहे हैं, ब्लंडर मिस्टेक, उससे ये संभावना बनती है कि ऐसा आर्डर कोर्ट से आए या कोर्ट के आर्डर को एग्जीक्यूट करने में अपनी असुविधा दर्शाते हुए कमीशन एक अनंतरिम नोटिस निकाल दे। क्या? कि हम परीक्षा तत्काल प्रभाव से रोकते हैं, विधिक कारणों से रोकते हैं, परीक्षा की तिथि बाद में सूचित की जाएगी और परीक्षा तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाती है। ये सूचना इमरजेंसिकल स्थिति में, चूंकि बच्चे निकलने वाले हैं, तो कमीशन इस बात को भी ध्यान में रखे हुए है। और कोई 1-2 का मानना बात तो है नहीं, 1069 कैंडिडेट की बात है, समझ रहे हैं। और ये मैटर वास्तव में 7 कैंडिडेट की वजह से ऐसे फंसा है। 7 कैंडिडेट लेग दिव्यांग जन श्रेणी में आते थे और वो जनरल कट ऑफ से, शायद सुनने में आया है, मैं प्रत्यक्ष डाटा देखा नहीं हूँ और कोई देख भी नहीं सकता, ये सुनने में आया है कि ये 7 में से कुछ ऐसे हैं जो खास करके याचार्थी हैं जिन्होंने जनरल कट ऑफ से ऊपर की कट ऑफ पाई है, और उनको इसी कारण से कि दिव्यांगजन की लेग श्रेणी अनुमन्य को कमीशन को नहीं थी, उसमें उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। फाइनली इतना नंबर पाने के बावजूद भी उनको उसमें फॉर्म फिलअप करने की वजह से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया, और अंतिम रिजल्ट जो कंटिन्यूअस है, जिसके आधार पर परीक्षा होने जा रही है, इसमें इनको एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब इनको उत्तीर्ण नहीं माना, फेल ही माना, और वो बच्चे कोर्ट चले आए। बाकी बातें उस वीडियो से आपको और क्लियर हो जाएंगी। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप ये जानें, आज ही के डेट पे सर्च मारेंगे या हमारे लिंक पे चले जाएंगे तो आज ही डेट पर एक वीडियो इसके 3 घंटा पहले अपलोडेड है, जिसमें वो संबंधित विवाद के बारे में जानकारी दी गई है। हम आपसे स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर आपका टिकट है
तो कल आप बगैर किसी बात में पड़े कमीशन के लिए प्रस्थान कीजिए। अगर नेचर यही चाहती है कि आप कमीशन तक आएँ और फिर लौट के जाएं, तो जैसे 90 वैसे 96, जैसे सब किया है वैसे ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक अनुकूल माइंड सेट रखना है, आपाधापी नहीं करनी है। अगर परीक्षा टलती है, ये आने वाले अग्रिम डेट पर, कोई फिक्स डेट अभी से नहीं बताऊंगा, मैं कोई कमीशन का नुमाइंदा नहीं हूँ, हम भी आपकी तरह स्टूडेंट हैं, हम भी सूचनाओं के प्रति सतर्क रहते हैं और आप लोगों के प्रति कनेक्ट होने की वजह से इसका हम दोहरी जिम्मेदारी का आभास करते हैं। इसलिए विधिक और संवैधानिक तथ्यों से जुड़ी हुई जब जानकारी होती है तब ही हम कुछ बोलते हैं, अन्यथा चुप रहते हैं। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये जानते हुए कि शायद टले, आप कदम बढ़ाएं, आएँ, देखा जाएगा। फिर भी अगर किसी के पास ये स्थिति है कि कल का दिन वेट कर सकता है, परसों निकलेगा, क्योंकि कल तो है 7 ही तारीख, कल तो है 7 ही तारीख। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं है, तो 8 को निकलेंगे, तो उनके लिए तो सुविधा है कि 7 के शाम तक या इतने टाइम तक जो भी घटेगा पता चलेगा। ठीक है, खास करके उन बच्चों को जो अधिकतर होंगे, क्योंकि ये मेंस एग्जाम है, प्री नहीं, तो 7 के सुबह ही ज़्यादातर लोग निकलेंगे, ये संभव है। लेकिन कमीशन की ये मैं कह सकता हूँ इतनी बड़ी संस्था में जो भी अधिकारी, विधिक अधिकारी या जो भी संस्था के माननीय लोग इस परीक्षा को आयोजित करके उसको पूर्ण रूप से पूर्ण करने की जिम्मेदारी ओढ़े हुए हैं, उनको ये सावधानी बरतनी चाहिए। आप कोर्ट में आकर हैं, आपका जो ये लापरवाही है, ये लापरवाही मानी जाएगी। आप अगर विधिक मसलों में इस तरीके से इस पॉइंट पर आकर के बार बार आपको कोर्ट से गलती एक्सेप्ट करनी पड़ रही है, तो फिर आपको विचार करना चाहिए। और मैं तो राज्य सरकार से भी अपील करूंगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता की हैसियत से, कि ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति या ऐसे अधिकारियों के बारे में नियुक्ति के लिए सतर्कतापूर्वक विचार करना चाहिए, जैसा कि सरकार अन्य मामलों में कर चुकी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आप जानते हैं कि इस बार के जब नई सरकार का गठन हुआ, योगी महाराज जी का जब दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर आरोहण हुआ, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सरकारी वकील की हैसियत से काम करने वाले पिछले बैच के लगभग 800 वकीलों को बदल दिया। आज भी वो पूर्ण रूप से शुद्ध है या नहीं, ये कहने संदेह के घेरे में है। ऐसे ही जहां भी सरकारी वकील है, उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि संस्था के विधिक पचड़ों से बचाए। एक दो आदमी की जिंदगी का सवाल है, इनको पता है कौन सा बच्चा किस परिस्थिति में आता है, किराया वो कैसे जुटाता है, अपने माँ बाप से वेतन पैसे कहाँ से लेगा। ये दो दिन खिलवाड़ है। और जो बच्चा 2 बार लोचा खा चुका है, दिव्यांग जन वाला रिजल्ट रिवाइज होने के कारण भी एक झटका ही माना जाएगा, रिदम टूटता है। तो इन सब चीज़ों पर संस्थाओं को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये अपने ही राज्य में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। बिहार में आप देखें, चाहे एसएससी ग्रुप की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस ग्रुप बिहार की परीक्षा हो, चाहे न्यायिक सेवा की परीक्षा हो, चाहे अभियोजन अधिकारी की जो 5 कैटेगरी की परीक्षाएं कमीशन राज्य स्तरीय बिहार ले रहा है, वहाँ देख रहे हैं कैसा तांडव चल रहा है। तो ऐसा यूपी में भी ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। और इसके लिए हर स्तर के जिनकी भी जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देखिए, कल एक आशा भरी नज़र से हम भी देख रहे हैं, आप लोगों की तरह हमको भी इंतजार रहेगा कि आज कोर्ट में क्या हुआ। आप ये भी ध्यान दें कि कोर्ट में जिम्मेदारी अगर नहीं होती, न्यायमूर्ति महोदय इस पर अति गंभीर नहीं होते, तो कल छुट्टी के दिन वो पिटीशन लगवाते, हियरिंग पे बैठते। जान रहे हैं बच्चों के हित का मामला है भाई, ये वैकेंसी चली जाएगी, दोबारा प्री निकले कि ना निकले, और वो भी तब जब लड़के जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर पाए हैं। आप सोचें, मतलब आप वैसे जनरली दिमाग लगाएं तो आपको समझ में आएगा, नहीं इन बच्चों को भाई मेंस लिखने देना चाहिए। तो ये सब है, विचित्रता है सोसाइटी में, संस्थाओं में, चाहे वो कोई विभाग बचा नहीं है। तो इतनी बातें तो अभियोजन अधिकारी मित्रों के लिए हो गई। अब थोड़ी सी बात अपने न्यायिक सेवा के मित्रों के लिए कर लेते हैं। इसमें वो बच्चे फिर प्रभावित हो रहे हैं जो यूपी एपीओ का मेंस भाई जिनको देना है, और जुडिशरी है। अब अगर परीक्षा आगे टलती है, 1% 2 मिनट के लिए चर्चा करते हैं, ज़्यादा अभी नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे अगर टली तो कल वाले वीडियो में। हमारी ज़्यादा देर बात करने का मतलब ये आप लोग कतई ना लगा लें कि निश्चित ही टलने वाली है। संस्था है, स्टेटरी बॉडी है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, मुख्य सचिव ऑफिस है, बड़े बड़े लोग हैं, समझदार हैं। हम लोग अभी तो स्टूडेंट लाइफ में हैं, 4 अक्षर पढ़ लिया तो बढ़ के तोप नहीं हो जाएंगे। सुनी सुनाई बातों फिर बहुत वो नहीं, बहुत ये है, बहुत सावधानी पूर्वक बातों पर यकीन करके अपना काम करना चाहिए, जिससे एक मैच्योरिटी पता चले, जिससे आप अपने कार्य में एक अनुशासन का परिचय दें। किसको? समाज को,
सरकार को, न्यायपालिका को और सबसे ज़्यादा खुद को। ठीक है, तो हम 2 मिनट ये कहना चाहेंगे कि इसमें वो बच्चे ज़्यादा पिस रहे हैं भाई, जिनका अगर मान लीजिए डेट टल गई तो अब वो बेचारे कैसे मैनेज करेंगे। एक तरफ एपीओ छूटा ना जाता, एक तरफ जे की तैयारी हुई नहीं जाती। तो उनके हित में तो यही है कि परीक्षा हो जाए, और मैं कहता हूं सबके हित में परीक्षा हो जाए। इन चारों बच्चों को लेकर के परीक्षा हो जानी चाहिए, जिससे इनको आगे पढ़ाई करने का मौका मिल जाए और ये भी 12 फरवरी का एग्जाम कायदे से दे पाएँ। ठीक है, तो आज की बात न्यायिक सेवा के बच्चों के लिए ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि माहौल एपीओ की वजह से गर्मा गया है। अब हम कल की बात पर जो भी कुछ होगा उसमें एक नए वीडियो के साथ आएंगे। आप लोगों से आग्रह है विनम्रतापूर्वक कि बात का बतंगड़ मत बनाना, गलत भ्रम में मत रहना कि मैंने ये कह दिया कि परीक्षा टल गई। नहीं, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, अनिश्चय गहरा है, ये कल शाम तक छट पाएगा। वेट करना, अगर टिकट है तो निकल पड़ो बैग एंड बैगेज कायदे की तैयारी से, जैसा मैंने पूर्व में कहा है। आप लोग इसका ख्याल रखेंगे, बुद्धिमान है, समाज के सबसे कर्ता धर्ता में विद्वान की श्रेणी में आते हैं, मैच्योरिटी का परिचय देंगे। कल को आप अभियोजन अधिकारी बनने वाले हैं, कल को आप भविष्य में न्यायिक सेवा में सिविल जज बनने वाले हैं, तो आप बचकानी हरकत नहीं करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अधिवक्ता जेके गिरी अपनी बातों को जानबूझकर लंबा न रखते हुए आज थोड़े में ही निपटा रहा हूँ। कामना करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। गलन भरी ठंडक में ठंड से अपने हेल्थ को बचाना, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तुलसी धन धाम शरीर, अगर शरीर नहीं काम करेगा तो क्या काम करेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, मिलते हैं कल एक रेगुलर वीडियो के साथ। हाँ, आज हमारा अपने एपीओ अभियोजन अधिकारी मित्रों से 2 सितंबर से चल रहा प्रयास आज आखिरी दिन था, उनको भी मैं बहुत साधुवाद बोलता हूँ। इस क्लास की उपयोगिता जुडिशरी में भी है। अगर जो बच्चे इसको जुडिशरी के परिप्रेक्ष्य से चाहते हैं कि ये क्लास मुझे मिले, तो वो क्लास मिल सकती है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको इसमें खास करके मुख्य परीक्षा के स्तर पे तो रामबाण औषधि है। मैं ये क्लास कंटिन्यू भी करूंगा, लेकिन वादे के मुताबिक 20 क्लास आज पूरा हुआ, एक पड़ाव पूरा हुआ, एक जिम्मेदारी को मैं सही ढंग से निभा पाया। इसके लिए परमात्मा को मैं शुक्रिया बोलता हूँ। आप लोग हमारी बातों को गंभीरता से सुनते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। हमारी बहनें, मैं देखता हूँ कई बहनें रेगुलर वीडियो को सुनती हैं और बहुत ही सम्मानपूर्वक हमको संबोधित करते हुए अपनी बातों को कहती हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आभार। आप लोग ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखें। 9 वर्ष में जो ये अच्छी सी शुरुआत हुई है, एक धमाका हुआ है कि वैकेंसी डबल मिल गई है, मेंस प्री, ऐसे कंटिन्यू रहे। और सबसे मुख्य बात, आप लोगों का चयन हो। आप लोग अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने इलाके में, शहर में, गांव में, शहर में, जहां भी हैं, आप एक उन्नति और गौरव गाथा लिख सकें। इसी आकांक्षा के साथ, इसी मनोकामना के साथ, इसी मंगल शुभ कामना के साथ कि आपकी परीक्षा फिर एक बार ना टले, मेरी मानसिक इच्छा है इसी डेट पर एग्जाम हो जाए। इस भी मनोकामना के साथ, मंगल कामना के साथ आपसे मैं अपनी बाणी विराम दूं, आपसे विदा लूं। एक बात आवश्यक रूप से कहूंगा, हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि आप लोग विद्वान लोग हैं, आप लोग अधिवक्ता हैं, आप लोग भविष्य के अभियोजन अधिकारी हैं, आप लोग भविष्य के जज हैं। इसलिए आप वो आचरण नहीं करेंगे जो सोसाइटी के अन्य सिटीजन करते हैं। मतलब र्यूमर क्रिएट नहीं करेंगे और ना र्यूमर में यकीन करेंगे। आप परीक्षण करेंगे, तर्कसंगत विचार करेंगे, शांत चित्त से सोचेंगे, आगे पीछे विचार करके तब निर्णय लेंगे। चाहे इसी सूचना के संदर्भ में हो, चाहे आने वाली सूचना के संदर्भ में हो, चाहे कोई सोसाइटी के किसी भी एरिया की कोई भी बात हो, अब तक परीक्षण किए बगैर कदम नहीं उठाएंगे और मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, कुछ अगर मैं सिखा पा रहा हूं, कुछ मैं अगर बता पा रहा हूं, तो आपका स्नेह हमको ये बताता है कि शायद कुछ सही दिशा में कदम चल पड़े हैं। अभी तक तो लाइफ एक कमरे में बंद सिमटी थी, हाई कोर्ट के दरबार में आना जाना लगा रहता है, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं होती थी, क्योंकि हमें भी कैरियर में एक मुकाम की तलाश है। हमारे भी हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम अति प्रतीक्षित रूप से वैकेंसी आने की प्रतीक्षा है। देखिए कब तक आती है, नए साल में कब तक उसका आगमन होता है। आप लोगों की परीक्षा के साथ छोटा सा एक काम जो स्टडी से ही कनेक्ट है होने की वजह से हमें आपके साथ जुड़ने में बहुत आनंद आता है। आपका सहयोग इसी तरह बना रहे, इसी आकांक्षा के साथ आज का वीडियो बंद करता हूँ। सब लोग मेहनत से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, रात दिन एक कर दीजिए। अब फिर प्री ना देना पड़े। जो मेंस देने जा रहे हैं और जो प्री देने जा रहे हैं वो निश्चित प्री निकालें। इस मन संकल्प के साथ अध्ययन में धार दीजिए, अच्छा होगा।
बेटर होगा, जो होगा सर्वोत्तम होगा, कल्याणकारी होगा। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।